श्राद्ध या पितृपक्ष हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण 15 दिवसीय अवधि है जो अपने पूर्वजों के सम्मान और सम्मान के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान मृत पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और उनके लिए अनुष्ठान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जीवित लोगों को आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध या पितृपक्ष का महत्व। पूर्वजों को सम्मानित करना। श्राद्ध भोजन, पानी और प्रार्थना करके पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। हिंदुओं का मानना है कि यह अधिनियम उनके पूर्वजों को मरणोपरांत शांति प्राप्त करने और उनके वंशजों के लिए आशीर्वाद अर्जित करने में मदद करता है। पूर्वज कर्म। यह भी माना जाता है कि पूर्वजों का अनसुलझा कर्म उनके वंशजों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। श्राद्ध करने से इन कर्म प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक कर्तव्य, धर्म। श्राद्ध करने के कार्य को अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति पुत्र का पवित्र कर्तव्य धर्म माना जाता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। मोक्ष प्राप्त करना। हिंदुओं का मानना है कि धार्मिक प्रसाद उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। पितृपक्ष का समय आमतौर पर भाद्र, सितंबर, अक्टूबर के महीने में होता है, जो महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक रहता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। यह चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, इसलिए सटीक तिथियां हर साल बदलती हैं। श्राद्ध के दौरान किए गए अनुष्ठान। तर्पण। पूर्वजों को तिल मिलाकर पानी चढ़ाना। पिंडदान। घी और अन्य अनाजों के साथ चावल की गेंदें चढ़ाना। ब्राह्मणों या गायों को खाना खिलाना। पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मणों या गायों को भोजन देना। पवित्र स्थानों की यात्रा। गया या हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा जहाँ पूर्वजों और आध्यात्मिक रूप से मुक्त किया जाता है। पितृपक्ष के बारे में चौंकाने वाले या कम ज्ञात तथ्य। पूर्वजों का अभिशाप। पितृदोष। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो यह माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं बेचैन रह सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पितृदोष हो सकता है जो परिवार के सदस्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यम भत्ता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान मृत्यु के देवता भगवान यम पूर्वजों की आत्माओं को अस्थायी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने वंशजों से मिलने जा सकते हैं। प्रतिबंध खाना। इस अवधि के दौरान कई लोग मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक हानिकारक पदार्थ खाने से बचते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान इस तरह के खाद्य पदार्थों में शामिल होने से पूर्वज क्रोधित हो सकते हैं। ज्योतिषीय विश्वास। कई हिंदू पितृपक्ष के दौरान नई परियोजनाएं शुरू करने या शुभ घटनाओं को मनाने से बचते हैं, क्योंकि यह शोक और स्मरण का समय होता है। शादियों और त्योहारों में अक्सर इस अवधि के बाद तक देरी होती है। महाभारत कनेक्शन। किवंदती के अनुसार महाभारत में एक केंद्रीय व्यक्ति कर्ण अपनी मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में केवल सोना दान किया था, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए कभी श्राद्ध नहीं किया था। जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्हें संस्कार करने और फिर शांति प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई।